दोस्तों नमस्कार। मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 1 सेशन 2020 से 23 के रेगुलर स्टूडेंट एंड एक्स स्टूडेंट या बैकलॉग या प्रमोटेड स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अब मैं आपको फॉर्म को भर करके दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि फॉर्म को भरने में दो तरीके से प्रोसेस है, एक ऑनलाइन और एक दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन सभी लोग नहीं भर सकते हैं, पार्टिकुलर कॉलेज वाइज डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में ऑनलाइन हो रहा है या फिर किस कॉलेज में ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, जिन कॉलेज का खुद का वेबसाइट है वो ऑनलाइन भरवा रहे हैं, और जिन कॉलेज का खुद का वेबसाइट नहीं है वो क्या करवा रहे हैं, ऑफलाइन फॉर्म को अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने जा रहा है कि किस तरीके से फॉर्म को भरा जाता है, साथ ही साथ एडमिट कार्ड को डाउनलोड कहाँ से करना वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहने की आवश्यकता है। तो चलिए एक एक करके आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि आपका एडमिट कार्ड सही तरीके से डाउनलोड हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम यहाँ पे अपने एग्जाम फॉर्म को यहाँ पे लगा चुके हैं स्क्रीन पर, और मैं आपको भर करके दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात सर्वप्रथम मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आप जब भी अपने कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे आपको इसी तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा, और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना 20 रुपये आपका चार्ज लिया जाएगा। हो सकता है किसी कॉलेज में 50 या 100 रुपये भी आपसे चार्ज किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका रेट 20 रुपया है। ठीक है, तो आपको 20 रुपया देना है। फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा, ऊपर में मेंशन किया गया कॉलेज का नाम, और जो भी आप भरिएगा वो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, यानी कि बड़ी अक्षर में आपको लिखना है। ठीक है, सब कुछ इंग्लिश में लिखना है। तो आप अपना कॉलेज के नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जब भी फॉर्म को भरिएगा तो आपको क्या करना है ना, ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से, बेहतर है कि आप ब्लैक पेन का ही प्रयोग कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आपको अपना नाम भरना रहेगा। आपका नाम रोशन कुमार है तो आप अपना नाम यहाँ पे इस तरीके से भर लीजिएगा, रोशन कुमार। यदि आपका नाम रोशन कुमार सिंह रहेगा तो आपको एक स्पेस छोड़ करके सी यहाँ से लिख देना रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बीच में एक स्पेस छोड़ देना रहता है। और जब भी भरिएगा गोला को पूर्ण रूप से भरिएगा, गोला का बाहर आपको नंबर नहीं जाना चाहिए, मतलब ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ख्याल रखना है। सर्वप्रथम यहाँ पे एक चीज़, जैसे ही आप अपना नाम को भरते हैं तो नाम भरने में बहुत सारे यहाँ पे बॉक्स मेंशन किए गए ABCD करके, बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन आपको कहाँ पे किस तरीके से भरना वो आपको पता नहीं है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा। और आप जब भी कभी भी इस फॉर्म को भरिएगा तो आपको क्या कीजिएगा, इस फॉर्म को फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, 2 करवा लीजिएगा, और पहले फोटोकॉपी पे भी आपको क्या करना, भरना रहेगा। ठीक है, ताकि कुछ भी मिस्टेक हो, कुछ गलतियाँ रहेगा तो 1 से 2 रुपया जाएगा, और जब उसमें सही हो जाएगा उसके बाद इस तरीके ओरिजिनल वाला पे आप भरिएगा। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं रोशन कुमार मैंने लिखा, तो हमको ढूंढना है कि रोशन कुमार में आर कहाँ पे है। तो आप जहाँ भी रहेगा, ठीक है, आप अपने लाइनिंग में देख लीजिएगा आर। तो आर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस गोला को भर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ए मेरे ऊपर में ही है तो इसलिए मैं ऊपर में ही इसे क्या करूँगा, रंग लूँगा। उसके बाद देख सकते हैं यू, तो यू को मेरे को ढूंढने के लिए आप देख सकते हैं यू यहाँ पे मेरे को है, तो यू पे मैं रंग दूंगा। ठीक है, आप अपना लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही भरिएगा। ठीक है, जहाँ एन है वहाँ एन भरिएगा, नीचे में भरिएगा, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ भर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भर लेना। कुमार में भी उसी तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे अपना नंबर में आता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे के मेंशन किया गया, ऊपर में ही के है। ठीक है, उसके बाद ऊपर में देख सकते हैं यू, देखिए के बाद यू, तो के यू देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को यू है। ठीक है, आप अपने लाइनिंग में ही भरिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कुछ त्रुटियाँ ना हो। ठीक है, इस तरीके से भर लेना। और देख सकते हैं उसके बाद क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपको फोटो को चिपका देना, जो कि बहुत अच्छी तरीके से चिपका लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या कर लेना, आधार नंबर आप अपना भर लीजिएगा। आधार नंबर भर लेने के बाद 5वें नंबर पे आपको क्या करना रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना रहता है। रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट होंगे तो वो अपना ईयर में अपना देख लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड पे क्या है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे मेंशन रहेगा ईयर वही आपको भरना है। 20 है तो 20 भरिएगा, 21 है तो 21 भरिएगा। ठीक है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा, उसके बाद डैश यहाँ पे दे देना। ठीक है, यदि पूरा नंबर यहाँ पे आ रहा होगा तो पूरा डाल दीजिएगा, नहीं आ रहा है बच जा रहा है तो इसमें बीच में इस तरीके से लाइनिंग दे दीजिएगा जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी आप नंबर यहाँ पे ऊपर में भरे हैं आप देख सकते हैं, एक मेरे को यहाँ पे मेंशन किया गया, उसके बाद 9 मेरे को इसी लाइनिंग में देख सकते हैं 9 मेरे को यहाँ पे रंगना है। उसके बाद 0 ऊपर में ही है, उसके बाद 2 देख सकते हैं यहाँ पे तो 2 रंगूंगा, उसके बाद 0 ऊपर में ही है, उसके बाद 7 देख सकते हैं। आप अपने लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही रंगिएगा, और गोला का बाहर आपको नहीं जाना है, इस तरीके से आपको भर लेना। ठीक है, आप समझ में आ गया आपका बात। नीचे आने के बाद आपको क्या कर लेना रहेगा दोस्तों, 6ठे नंबर पे आपका सब्जेक्ट रहता है, वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। आप अपना जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है,
ऑनर्स रहेगा और सब्सिडी पेपर रहता है वो सब यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और उस सब्जेक्ट का यहाँ पे कोड यहाँ पे भरना रहेगा। कोड कहाँ से आपको मिलेगा, तो आपको जो है लास्ट पेज में देखिएगा तो वहाँ पे कोड मेंशन किए हुए रहते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा दूंगा, हो सकता है आपका फर्स्ट पेज में हो या फिर जो भी जहाँ कहीं भी रहेगा इस तरीके से रहेगा कोड। देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कोड मेंशन किए गए, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना कोड को भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप अपने टीचर से संपर्क कीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। उसके लेकर के कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आपको रहेगा वो सब्जेक्ट अपना भर लेना, ठीक है। और उस सब्जेक्ट का जो भी कोड है यहाँ पे भर लीजिएगा और सब्जेक्ट के कोड जो नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग अपने लाइनिंग में ही उसको रंगिएगा। एक है तो एक मैंने जीरो ऊपर में रंग दिया, उसके बाद जीरो तो जीरो ऊपर में रंग देने का। उसके बाद 6 देख सकते हैं नीचे है तो नीचे रंगे, उसके बाद 6 नीचे है तो नीचे। उसके बाद यहाँ पे कोड है 2 है तो 2 मेरे को यहाँ पे रंग दिया। उसके बाद देख सकते हैं जीरो जीरो ऊपर में ही है तो जीरो रंग आ गया, ऊपर में जीरो है जीरो रंग आ गया। उसके बाद 7 नीचे आने के बाद यहाँ पे है तो यहाँ पे रंग आ जाएगा, ठीक है। उसको रंग देना। उसके बाद देख कंपोजिशन पेपर, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश लेते हैं, कुछ स्टूडेंट हिंदी लेते हैं, कुछ उर्दू लेते हैं, कुछ पंजाबी या जो भी कुछ लेना रहता है बंगाली वगैरह बोल लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर लीजिएगा, उसका कोड यहाँ पे भर लीजिएगा और जो भी कोड रहेगा उस कोड का नंबर अपने अकॉर्डिंग अपने सिलेक्ट करके इसको रंग लेना, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद देख सकते हैं एनी पेपर कुछ रहता है कुछ स्टूडेंटों को नहीं भी रहता, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। और जो भी रहेगा उसका कोड डालना रहता है तो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में टाइप में आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑनर्स है या फिर जनरल है या फिर इन तमाम डिटेल्स में से कोई एक है। तो कुछ अधिकांश स्टूडेंट जो है ऑनर्स लेते हैं और कुछ स्टूडेंट जनरल लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑनर्स वाले हैं तो ऑनर्स को रंगिएगा, जनरल हैं तो जनरल रंगिएगा, या फिर इन तमाम डिटेल्स में से जो कुछ भी आप आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11वें नंबर पे आप बात कर रहा हूँ तो कॉलेज कोड, आपका कॉलेज कोड क्या कुछ है वो अपना कॉलेज कोड यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उस कोड का अकॉर्डिंग ही नीचे आप देख लीजिए 4 यहाँ पे मेरे को नीचे तो मैं रंगूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं 0 ऊपर में ये मिल गया तो 0 रंग दूंगा। उसके बाद 2 यहाँ पे है तो अपने लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही भर लेना। उसके बाद एग्जाम कोर्स कोड, आपका जो भी एग्जाम कोर्स का कोड है वो आपको यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। उसका नंबर फिर वहाँ पे नीचे में रंग देना, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ और सब कुछ सेम ही प्रोसेस है। ईयर आपको भर लेना 2023 भर लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2023 मेंशन कर दीजिएगा या फिर टीचर से संपर्क कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या कुछ भराएगा, ठीक है। और जो भी रहेगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पे 2 मैं यहाँ पे रंग दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 21 है। दूसरी बात यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट मेंशन किया गया, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है या पार्ट 3 है। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म को भरने के लिए पार्ट 1 के लिए, तो यहाँ पे आपको पार्ट 1 मेंशन कर देना है, ठीक है। और पार्ट 1 को आपको रंग देना, ना कि पार्ट 2 को रंगिएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास का आपका रोल नंबर क्या है। आप एडमिशन लिए होंगे तो आपको परिचय पत्र मिला होगा, ID कार्ड मिला होगा, उस ID कार्ड में आपका नंबर रहेगा यानी रोल नंबर रहेगा। तो 00 रहेगा तो 00 मेंशन कीजिएगा, या फिर 135 रहेगा तो 135 का दीजिएगा। एक यहाँ पे रंग आएगा, 0 है तो 0 ऊपर में रंग आ गया। यानी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी भरिएगा उसके लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही भरिएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे 2022 या 23 जो भी रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिएगा, रंग लीजिएगा, ठीक है। मैं सब कुछ एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, इसे आपको कंफर्म नहीं मानना है, लेकिन मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ इसी प्रोसेस के थ्रू आपको फॉर्म को अप्लाई होना है, ठीक। उसके बाद नीचे आने के बाद दूसरे पेपर में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपका फादर्स नेम रहेगा, तो फादर्स नेम अपना मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद बीच में छोड़ दीजिएगा, उसमें प्रसाद लिख दीजिए। हो सकता है किसी स्टूडेंट का फादर्स नेम में आपका क्या रहता है 3 नेम रहता है, ठीक है, फर्स्ट मिडिल और लास्ट में। तो यहाँ पे सिंह रहेगा तो सिंह या जो भी कुछ टाइटल रहता है तो अपना डालिएगा, वैसे सबको अधिकांशतः ऐसे ही रहता। तो आपको क्या कर लेना, आपको देख लेना एम कहाँ पे है, तो आपको एम यहाँ पे मिल रहा तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ए ऊपर में ही है तो ऊपर में रंग आ गया। एस कहाँ है तो यहाँ पे है तो यहाँ पे रंग देने का, यानी महेश प्रसाद यहाँ पे अपने रंग लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से रीता देवी, तो आपको अपने मोम के नाम यदि रीता है तो रीता में आर यहाँ पे है तो यहाँ पे रंगिएगा। आई ऊपर में है तो ऊपर में रंग दीजिएगा। टी है तो अपने अकॉर्डिंग टी को भर देना, ए यहाँ पे भर लेना, ठीक है। उसके बाद देवी तो डी जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे रंग देना, यानी कि अपने लाइनिंग में ही खोजना कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ ऊपर में आपने मेंशन किया है, ठीक है। समझ में आ गया बात आपको। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे 15वें नंबर पे यदि आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप वाले ऑप्शन में इन तमाम डिटेल्स में से कुछ भी आते हैं तो आपको भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। कास्ट भरना है तो BC1 है, BC2 है, जनरल है, जो भी आप रहेंगे तो BC2 हैं तो BC2 को रंगिएगा। यदि आप जनरल में आते हैं तो जनरल को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, ऊपर में लिख देना है, ठीक है ना, और उसको गोला को भर लेना।
नीचे में मेल है फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेल रहिएगा तो मेल को रंगिएगा, फीमेल यहाँ पे लिखिएगा तो फीमेल को रंगिएगा। नेशनलिटी इंडियन लिखिएगा ऊपर में, स्वाभाविक है कि इंडिया का ही स्टूडेंट है और यहाँ पे उसमें भी बिहार का, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया का सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो डेट में पहला डेट मतलब जो भी रहेगा 01, 02 या जो भी रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। उसके बाद मंथ कौन सा महीना आपका है ये, ठीक है, वो भर लीजिएगा। उसके बाद ईयर भर लीजिएगा कि आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ था, 2003 था, 1995 था, 98 था, जो भी कुछ रहेगा भर लीजिएगा। और जो भी यहाँ पे नंबर भरे हैं, ठीक है, उस नंबर को आपको क्या कर लेना रहेगा, उस नंबर के नीचे आपको उस गोला को भरना रहता है, ठीक है, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। इस तरीके से आपको भर लेना, जहाँ जहाँ 5 मेरे को यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे मैं रंगूंगा, एक यहाँ पे है तो यहाँ पे रंगूंगा। उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे डिग्री 1 के लिए पूछा जा रहा है। जो स्टूडेंट प्रमोटेड होंगे उनके या फिर जो भी रहेंगे बैकलॉग वो अपना भरेंगे तो भरेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नीचे आने के बाद देख सकते हैं मेंशन किया गया आपका एड्रेस, तो आप अपना एड्रेस भर लीजिएगा। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे, वर्तमान एड्रेस यहाँ पे भरेगा। कुछ स्टूडेंटों का सेम रहता है तो दोनों सेम भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आने के बाद जो स्टूडेंट प्रमोटेड होते हैं उन तमाम स्टूडेंटों के लिए, एक्स स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे डिटेल्स अपना भरना रहता है। तो आप लोग भरना चाहें तो भर लीजिएगा। रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना रहता है तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा बीए का स्टूडेंट है, बीएससी का स्टूडेंट है, बीकॉम का स्टूडेंट है, पार्ट 1 यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर के लिए पूछा जा रहा है। तो यदि आप पार्ट 1 के लिए भर रहे हैं तो आपका 12th का यहाँ पे भरना है, ठीक है, यहाँ पे 12th भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, बोर्ड का नाम बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो बिहार बोर्ड से, और यहाँ पे कॉलेज का कोड यहाँ पे भर दीजिए, यहाँ पे उसका कोड भर दीजिएगा और कॉलेज का नेम यहाँ पे भर लेना, या फिर स्कूल 10+2 का तो वहाँ पे भर लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना है, आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा और यहाँ पे जो है आपका प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब अगला पेज में आते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर में मेंशन किया हुआ रहता, यहाँ पे कॉलेज कोड भर दिएगा, एग्जाम का ईयर भर लीजिएगा, पार्ट 1 2023 भरिएगा, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, पार्ट 1 मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। कॉलेज का रोल नंबर भरिएगा और यहाँ पे ईयर भरिएगा और आधार नंबर यहाँ पे भर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिएगा और आपका रजिस्ट्रेशन ईयर जो भी है वो यहाँ पे भर लेना। हैंडीकैप है तो हैंडीकैप भरिएगा, नहीं है तो नहीं भरिएगा। तो आप अपना सब्जेक्ट भर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर लेना, मेल फीमेल जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग। कास्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, कौन से कैटेगरी में आते हैं, BC1 BC2 जो भी रहेंगे। यहाँ पे कोड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन आप देख सकते हैं, इंडियन का कोड 01 है, नॉन इंडियन है तो 02 भरिएगा, वैसे आप इंडियन है तो 01 ही भरिए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यदि जूलॉजी है तो जूलॉजी भर लीजिएगा। उसके बाद अपना नाम भर लीजिएगा, उसमें हिंदी में नाम भरना है तो रोशन है इस तरीके से, और बीच में स्पेस और कुमार मेंशन कर दीजिएगा। उस फादर्स नेम यहाँ पे इंग्लिश में भरिएगा, मदर्स नेम हिंदी इंग्लिश में भरिएगा। जो जहाँ पे जिस तरीके से बोला, हिंदी भरा जा रहा है हिंदी बोला जा रहा है तो हिंदी भरिएगा, इंग्लिश बोला जा रहा है तो इंग्लिश में भरिएगा। आपको अपना एड्रेस को भर लेना है, ठीक है। विलेज के बाद पोस्ट देना रहेगा तो एक स्पेस छोड़ देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन देना रहेगा तो एक स्पेस छोड़ करके देना रहता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट देना है तो एक स्पेस डिस्ट्रिक्ट देना, उसके बाद यहाँ पे डाल देना इस तरीके से। परमानेंट एड्रेस में उसी तरीके से आप अपना सब्जेक्ट भी में यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट है अपना सब्जेक्ट यहाँ पे रख दीजिएगा, भर दीजिएगा, उसका कोड भर दीजिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना फ़ोटो को यहाँ पे चिपका देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा प्रीवियस ईयर के बारे में पूछा जाए, जो बैकलॉग का स्टूडेंट रहेंगे वो पार्ट 1 मेंशन करेंगे, ठीक है, अपना डिटेल्स भरेंगे। जो जो फ्रेश होंगे यानी फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, पार्ट 1 का, तो यहाँ पे इंटर वाला डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉलेज से एक बार संपर्क कर लीजिएगा। और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोड यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मेंशन किए गए हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पे शपथ पत्र है तो आप अपना नाम यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। आप पिताजी यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे ग्राम मोहल्ला जो भी है, थाना जो भी है, जिला जो भी रहेगा आप अपना भर लीजिएगा, हस्ताक्षर यहाँ पे कर लीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात है कि एडमिट कार्ड को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ। चलिए उस लिंक को भी ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कीजिएगा, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोग्राम भी मेंशन किए गए हैं, फॉर्म को जो भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाता है। आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, लेकिन अभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि अभी आप सभी स्टूडेंटों का फॉर्म ही अप्लाई हो रहा है।
फॉर्म को अप्लाई करने के बारे में उससे पूर्व आपको हमने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि किस कॉलेज में कितना पेमेंट लग रहा है। उसको लगभग 1300 के आसपास सारे कॉलेज में 1300-1500 के बीच में आपको लग रहा है। अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग डिपेंड करता है, कास्ट वाइज भी डिपेंड करता है, एससी हैं, एसटी हैं या फिर BC1 है, BC2 है, ठीक है। उन तमाम डिटेल्स पे भी मेंशन थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो उस वीडियो को देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। पहले और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी स्टूडेंटों को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ से एडमिट कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा।